हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को जो पढ़ रहे थे उसका आज क्लास नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को फजान रूल बताया था, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 भी बना देते हैं जो कि उसी से रिलेटेड ही है। तो क्लास नंबर 8 का पार्ट 1 देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 है। बुक का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग आयनिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलराइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको भी आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो ठीक ठाक रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा और इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये आयनिक पोटेंशियल क्या है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो जो मैं बता दूंगी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनते हैं, आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक से ही कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। तो आयनिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है इसको कहते हैं फाई। फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे द पोलराइजेशन, द पोलराइजिंग पावर, द पोलराइजिंग पावर, द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन आयनिक पोटेंशियल। मतलब उसके पास कितनी आयनिक पोटेंशियल है। मतलब इसमें समझिए हमारे पास कोई कैटायन है तो उसकी कुछ ना कुछ पोलराइजिंग पावर होगी, तो वो कैसे पता चलेगा जब हम लोग उस कैटायन का आयनिक पोटेंशियल निकालेंगे। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फाई से, तो उसमें लिख सकते हैं डिनोटेड बाई फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे आयनिक पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटायन। मतलब कैटायन का कितना चार्ज है, जेड पॉजिटिव, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे क्या रहता है, रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब उसका क्या साइज है, रेडियस ऑफ कैटायन का चार्ज और कैटायन का साइज इसमें मैटर करता है। तो इसके थ्रू हम लोग आयनिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी कैटायन का। अगर उसे चार्ज पता हो, उसका साइज पता हो, तो आयनिक पोटेंशियल हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलराइजेशन के बारे में है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। कुछ चीज़ें उसके अंदर आती हैं, आप लोग उसको चाहे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को ये वाले सारे पॉइंट्स बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पोलराइजेशन ऊपर कंसिक्वेंसेस के बारे में आ जाता है तो आप लोग पहले ये वाले पॉइंट्स लिखिएगा, फिर उसके बाद वो वाले पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है कि उसका डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। इसके अंदर आता है डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में बनता है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें पहले लिख लेते हैं दोज एलिमेंट्स साथ में लिखिए, थोड़ा सा दूर हो गया। दो एलिमेंट्स विच हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल शो डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें कह रहा है दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट विच हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल, मतलब जो आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आती है ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो और लगातार सेम ही हो, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया Be+2 हो गया, और Be+2 इसकी जो आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है +2 का चार्ज है, और रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है 0.31, निकल के आएगा 6.4, और क्या होता है Al+3 इसकी फाई की वैल्यू निकालते, चार्ज कितना है 3 है और रेडियस होता है 0.50, तो ये कितना आएगा 6.0 होगा। मतलब जो Al+3 है और Be+2 है ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो करेंगे। तो लिखेंगे Be+2 आयनिक पोटेंशियल
ऑलमोस्ट सेम रहती है Al प्रस्थि की आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक, तो डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है या तो सेम ही होती है, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में भी दे दिया गया कि आप लोग बताइए किसकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो डायगोनल रिलेशनशिप कहलाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, जो नेक्स्ट है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट। हमने कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। अगर हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होता है तो मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे अगर हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो हमारा पोलराइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। ये क्या है? ये है कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। और ये क्या है? पोलराइजेशन पावर, नहीं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि NaCl हो गया और MgCl2 हो गया, MgCl2 हो गया और AlCl3 हो गया। तो इस पे चार्ज कितना आता है? Na पॉजिटिव होता है तो +1 का चार्ज आएगा, Mg+2 होता है तो इसमें +2 का चार्ज आएगा, और इसमें क्या आएगा? +3 का चार्ज आएगा। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। इसकी मेल्टिंग पॉइंट NaCl की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट NaCl की ज़्यादा होगी, और फिर किसकी होगी? फिर MgCl2 की होगी, फिर AlCl3 की होगी। ठीक, तो यही होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। तो NaCl की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका जो पोलराइजेशन पावर होता है वो कम होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्युबल है कंपाउंड। तीसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। इसमें सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे अगर जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हुई। पोलराइजेशन ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें से जो LiCl होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द NaCl। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे इसमें डिटरमाइन करेंगे। चौथा पॉइंट है कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड। इसमें कैसे पता करेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर? अगर हमारे पास फाई की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब आयनिक पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा होता है, तो हमारे पास पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर हमारा पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हो जाता है तो हम जानते हैं पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर का। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो ये चीज़ें हो गए। जैसे कि अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियड्स में जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारा पोलराइजेशन पावर इंक्रीज़ होता है। अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमारा पोलराइजेशन पावर डिक्रीज़ होता है। इसमें एक पॉइंट और भी आता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या होता है? जैसे कि मतलब कौन सा बॉन्ड आयनिक है, कौन सा बॉन्ड हमारा कोवैलेंट है। तो जो AlF3 होता है वो आयनिक बॉन्ड का नेचर होता है, मतलब वो आयनिक होता है। क्यों आयनिक होता है? और AlCl3 जो होता है वो कोवैलेंट होता है। अब देखिए इसमें तो Al ही यूज़ कर रहा है, Al ही यूज़ हो रहा है इसमें, तो ये AlF3 के साथ बना रहा है और AlCl3 के बाद बना रहा है, और एक आयनिक है एक कोवैलेंट है। तो ये किसकी वजह से होता है? लिखेंगे ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन anion which is easily polarized। देखिए इसमें जो Cl नेगेटिव का साइन होता है वो बड़ा होता है, साइज जो होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए वो ईजिली पोलराइज्ड हो जाता है। तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर को बनाएगा, और जो AlF3 है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है कि वो पूछ सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा, सम इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस ऑफ फजान रूल डाल लीजिएगा, ये तो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा। इसमें से बताना है कि मतलब कौन सा हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है, कौन सा नहीं करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा कोवैलेंट है कि नहीं, तो लिख देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवैलेंट, कंपाउंड इज कोवैलेंट। ये पूरा क्वेश्चन है, इस तरह से फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पहला पार्ट देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा कोवैलेंट ज़्यादा है, AgCl एंड NaCl। इसमें बताइए कौन सा कोवैलेंट ज़्यादा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कोवैलेंट तब ज़्यादा होगा जब उसमें कुछ नोबल गैस का कन्फिग्रेशन वगैरह होता है, तो और कुछ उसमें चार्जेस की बात होती है और भी उसमें साइज़ की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इसमें है AgCl और NaCl में, तो जो AgCl है वो ज़्यादा कोवैलेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द NaCl, क्योंकि Ag जो पॉजिटिव होता है इसमें नॉन नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया जाता है, मतलब +18 टाइप का कन्फिग्रेशन पाया जाता है, जो कि Na पॉजिटिव में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो इसी की वजह से जो हम जानते थे, मैंने पीछे बताया हुआ है आप लोगों को, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जिसका ज़्यादा होता है वही हमारा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो उसमें लिख दीजिएगा AgCl इज़ मोर कोवैलेंट देन NaCl because Ag positive ion has non-noble gas configuration, whereas Na positive ion has noble gas type of कन्फिग्रेशन। ठीक, Ag पॉजिटिव जो होता है ज़्यादा कोवैलेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द NaCl, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयन के पास नॉन नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, जहाँ तक कि Na पॉजिटिव आयन के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। ठीक, इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है कि CuO कोवैलेंट ज़्यादा है कि CuS कोवैलेंट ज़्यादा है। आप लोग बताइए क्या ज़्यादा होगा। आप लोग जैसे कि आप लोग क्लास रिकॉर्डेड ही देखते हैं, जो बच्चे लाइव दे रहे हैं वो तो कमेंट कर देते हैं, जो रिकॉर्डेड देखते हैं तो आप लोग उसी टाइम पे वीडियो को पॉज करा करिए और देखा करिए। ठीक, इसमें बताइए CuO कोवैलेंट है कि CuS कोवैलेंट है। CuS कोवैलेंट है। क्यों कोवैलेंट है? क्योंकि इसमें चार्ज की बात हो रही है। इसमें जो सल्फ़र में होता है ये इसमें -2 का चार्ज होता है और इसका जो साइज़ होता है वो बिगर होता है। ठीक, और इसमें जो O होता है इसमें -2 का चार्ज होता है और इसका साइज़ जो होता है कम होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो Cu+2 आयन है ये +2 है, एनायन है, और ये -2 है। तो जो हम जानते हैं कि जो +2 वाला है इसको एनायन वाले को ईजिली पोलराइज्ड कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CuS है वो ईजिली पोलराइज्ड हो ही जा रहा है। जो ईजिली पोलराइज्ड हो जाता है तो उसका जब पोलराइजेशन ज़्यादा है तो ये पोलराइज हो रहा है, और जब पोलराइज हो रहा है तो ये ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। तो लिखेंगे CuS इज़ मोर कोवैलेंट देन CuO because Cu+2 जो Cu+2 कैटायन है, इस ऐसे लिखिए, कैटायन Cu+2 इज सेम। इसमें भी Cu है, इसमें भी Cu है, +2 चार्ज कंटेन करेगा, ये +2 चार्ज कंटेन करेगा, बट S-2 आयन इज बिगर। इसमें अब बिगर के साइज़ की बात हो रही है। अभी मैंने कंसिक्वेंसेस में बताया ना कि इसका साइज़ के बारे में बात हो रही है, तो कैसे होगा। तो जो S-2 आयन है उसका साइज़ जो होता है वो बिगर होता है, बड़ा होता है, बिगर इन साइज देन O-2 आयन, इसका साइज़ बड़ा होता है। तो जो Cu+2 आयन है, Cu+2 विल पोलराइज S-2 ion more than O-2 ion।
मैं जानती हूँ आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जो CuS है वो ज़्यादा कोवैलेंट है एज़ कम्पेयर टू द CuO। क्यों है? क्योंकि कैटायन Cu+2 तो दोनों में ही है, ठीक सेम है, लेकिन S-2 का जो चार्ज है, S-2 आयन है और इसमें भी +2 का चार्ज है, लेकिन इसमें जो साइज़ है S-2 का वो बड़ा होता है, ठीक। और हम जानते हैं एनायन का चार्ज जो होता है, साइज़ जो होता है बड़ा होता है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Cu+2 वाला चार्ज है S-2 को ईजिली पोलराइज कर देगा। जब ईजिली पोलराइज कर देगा तो पोलराइजेशन अच्छी खासी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर CuS का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ, उसको आप लोग करके आइएगा और बताइएगा किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कौन कौन सा है? SnCl2 एंड SnCl4, इसमें से बताना है कौन सा है। और होमवर्क जो देती हूँ आप लोग कमेंट करके बताया भी कीजिए। और K पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव इसमें से बताना है, और De और Li पॉजिटिव और Be+2 इसमें से बताना है कौन सा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डाउट होगा तो आप लोग पता लगाइएगा कैसे सॉल्व होगा, बाकी अब मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। जिसको जिसको आएगा वो कमेंट करके बताएगा, सॉल्व करा दूंगी। और जिसको नहीं आता है तो बताइएगा वो भी, और क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक। और भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल में पढ़ाना, उसका पेपर एनालिसिस, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और आपके फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये चीज़ पहुंच सके, ठीक। और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।